उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और नापो, लेकिन उनसे काम न करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी नहीं हिला सकते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते, क्योंकि वो अपने तजरिए बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में और सदर नशीनी में और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी न कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि न तो आप दाखिल होते हो और न दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तौल देते हो। तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ऐ रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दावा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसके लिए अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस, जो कहते हो कि अगर कोई मकदिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदिस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहमकवार, और अंधों से बड़ा है सूना या मकदिस, जिसने सोने को मुकद्दस किया। और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधो, कौन सी बड़ी है, नजरिया कुर्बानगाह जो जिंदा को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाते हैं वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदिस की कसम खाता है वो उसकी और उसके सारे रहने वालों की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रियाकारों, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा तो वो यकीन देखते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निकल जाते हो। ऐ रियाकारों, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी,
پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکارو، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، لیکن باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اسی طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ نہ بھرو۔ اے سانپو، اے افی کے بچوں، تم جنم سے سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ ان میں سے تم بعض کو قتل کر دو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مار کر اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔